जय मां शमशान काली। आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सभी को तंत्र के विषय में व्यापक रूप से चर्चा करूंगा कि तंत्र किस प्रकार से कार्य करता है और तंत्र का सही और वास्तविक अर्थ क्या है। आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें, जिससे यह जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और वे भी सही प्रकार से उनके भी कष्टों का निवारण हो सके। अगर आप किसी दूसरे का हित चाहते हैं तो ईश्वर भी आपकी मदद अवश्य करता है। हर एक व्यक्ति को परमार्थ के लिए कार्य करना चाहिए। और दूसरी बात, अब सीधे हम आपको बताते हैं कि तंत्र क्या है। आखिर लोगों ने इस तंत्र को इतना बड़ा क्यों समझ लिया है कि मतलब कि तंत्र के बारे में गलत गलत अवधारणाएं, गलत विचार, क्योंकि वास्तविकता में उनको तंत्र वर्ड यानी तंत्र जो शब्द है उसका सही अर्थ ही नहीं पता है। अगर कोई व्यक्ति तंत्र के सही अर्थ को जान लेगा तो वह इसको कभी भी किसी भी प्रकार से गलत नहीं कह सकता। तंत्र एक विद्या है जो कि भगवान शिव के माध्यम से सर्वप्रथम तंत्र के विशेष गुरु भगवान शिव ही हैं। तंत्र की जितनी भी व्याख्याएं हैं वह शिव और शक्ति के मुख से ही निकली हुई हैं और शिव के मुख से जो शब्द निकले, जितनी व्याख्याएं निकली और देवी ने उनसे जो प्रश्न किए तो भगवान शिव ने उन सभी प्रश्नों का उत्तर दिया था। इसी को आगम तंत्र कहते हैं। दूसरा है निगम तंत्र। निगम का अर्थ होता है देवी के मुख से निकली हुई वार्ताएं, जिसका भैरव ने जितने भी प्रश्न किए देवी ने उन प्रश्नों का उत्तर दिया और वह भैरव ने पूछा, देवी ने कहा, वह सभी व्याख्याएं निगम तंत्र के अंतर्गत आती हैं। जबकि कलयुग में आगम तंत्र अधिक श्रेष्ठ है और शीघ्र फलदायक भी है। इसके माध्यम से आप शीघ्र अतिशीघ्र सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। अब हम व्याख्या करते हैं कि तंत्र शब्द का वास्तविकता में क्या अर्थ है। तंत्र शब्द दो शब्दों को मिलाकर के बना है, एक तन और दूसरा त्र। तन का अर्थ होता है पंच महाभूत, क्योंकि हमारा यह शरीर पंच महाभूतों से निर्मित है और पंच महाभूत हैं जल, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, वायु। इन पंच महाभूतों के ऊपर त्र शब्द का अर्थ है नियंत्रण पाना, अर्थात अपने अनुकूल बना लेना। तो इन पंच महाभूतों को जिस विद्या, जिस ज्ञान के माध्यम से अपने अनुकूल किया जा सकता है, इन पर नियंत्रण पाया जा सकता है, वह विद्या ही तंत्र कहलाती है। बस तंत्र का इतना ही अर्थ है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि तन शब्द का एक अर्थ यह भी है कि भगवान और प्रकृति को भी तन कहा जाता है। और त्रा है उसको अनुकूल बनाना, यानी ऐसी क्रियाएं, ऐसे मंत्र जिनके माध्यम से इस शरीर का उपयोग करके, वाणी का उपयोग करके, इंद्रियों का उपयोग करके हम उस भगवान और प्रकृति के ऊपर नियंत्रण पा सकते हैं, उसी शब्द को तंत्र कहा जाता है। यही दो अर्थ वास्तविक रूप से तंत्र के मुख्य परिभाषाएं हैं और मैंने आपको आज इसका पूर्ण अर्थ बता दिया। अब इस तंत्र की आगे हम व्याख्या करेंगे कि किस प्रकार से यह कार्य करता है। तन मानव शरीर, यह तन 5 प्रकार की पंच महाभूतों से निर्मित है और पंच महाभूतों को योग साधना के माध्यम से, मंत्र जप के माध्यम से साधक इस पर
नियंत्रण पा सकता है, इनको अपने अनुकूल कर सकता है। अब यह शरीर क्या है? शरीर के भीतर आत्मा है और आत्मा और शरीर के मध्य में मन है। शरीर, आपके शरीर में जितनी भी इंद्रियां हैं, उन सभी इंद्रियों का नियंत्रण आपके शरीर पर होता है, लेकिन इंद्रियों का नियंत्रण आत्मा के ऊपर नहीं है। तो आत्मा के ऊपर किसी भी प्रकार की इंद्रियों का नियंत्रण नहीं होता है और ईश्वर की आराधना हम इस शरीर के माध्यम से, अपने मन के माध्यम से ही कर सकते हैं। आत्मा और बीज के मध्य में जो कड़ी है वह है मन। चंद्रमा मनसो जाता, चंद्रमा ही इस मन का कारक है। नित्य प्रति व्यक्ति का मन बदलता रहता है। उसको रोकने के लिए एक बड़ा उद्देश्य होना अति आवश्यक है, एक लक्ष्य होना अति आवश्यक है और एक सही मार्गदर्शक, एक गुरु होना अति आवश्यक है। अन्यथा इस मन को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, क्योंकि चंद्रमा हर 2.5 दिन में अपनी राशि परिवर्तन करता है और हर राशि में जाकर के वो आपके मन में विचलन की स्थिति उत्पन्न कर देता है। इसलिए भगवान शिव और शक्ति की आराधना इसी चंद्रमा को अपने वशीभूत बनाने के लिए, अपने मन को नियंत्रित कर पाने के लिए की जाती है। जिसने अपने मन को साध लिया, उसने सभी प्रकार की शक्तियों को अपने वशीभूत कर लिया। तो मन ही बाधा है, बाधक भी यही मन है और साधक भी यही मन है। तो जिसने साध लिया वह साधु बन जाता है और जिसके मार्ग में यह मन बाधा उत्पन्न करता है वह बाधाओं में से ही घिरा रहता है। नाना प्रकार के उपद्रव, हानि, मानसिक दबाव, शत्रुओं से पीड़ित, कई अर्थों में ऐसा हो सकता है। अब तंत्र शास्त्र में आप अगर दीक्षा लेते हैं तो 2 से 3 वर्ष तक आपको देवी के माध्यम से परीक्षाएं होती हैं, गुरु के माध्यम से परीक्षाएं होती हैं और उसके बाद अगर आप मंत्र को, तंत्र को, गुरु शक्ति को साध लेते हैं तो बड़े बड़े उच्च अधिकारी भी आपके चरणों में आकर के नतमस्तक हो जाते हैं। यही तंत्र है। किसी देवी या देवता को साधना इतना आसान नहीं है, परीक्षाएं तो देनी ही पड़ती है। परीक्षा जब आपके स्कूल में छोटे छोटे कोर्स की होती है तो ईश्वर को पाना तो यह बहुत बड़ा कोर्स है। इसको आप क्या इतनी आसानी से समझ सकते हैं कि एक मंत्र दिया और उस ईश्वर तक आप पहुंच गए। उस मंत्र के भी कई चरण होते हैं, उन चरणों के ऊपर जो नियंत्रण है वह सिर्फ गुरु का होता है और किसी का हो ही नहीं सकता है। यही कारण है कि लोग तंत्र के मार्ग में आते तो हैं, लेकिन अपने गुरु पर विश्वास न होने के कारण इधर उधर, या फिर उनको सही गुरु नहीं मिल पाता, इसलिए वह भटकाव उनके मन में चलता रहता है। जब मन ही नियंत्रित नहीं हुआ तो ये किस प्रकार से तंत्र सीखेंगे, किस प्रकार से उसका ज्ञान प्राप्त करेंगे? कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए सर्वप्रथम गुरु बनाइए, गुरु के ऊपर पूर्ण विश्वास रखिए, क्योंकि गुरु के भीतर शिव है। उसको बाहरी क्रियाकलापों से आप निर्णय नहीं कर सकते कि वह क्या है। उसकी बात वाणी से आप यह नहीं समझ सकते कि उसके अंदर क्या तत्व है, क्या शक्तियाँ हैं। और अगर इतना आसान ही होता खुद को परिभाषित कर पाना, तो हर एक तीसरा मनुष्य अपने आप परिभाषित कर नहीं सकता, तो क्या परिभाषा वो बताएगा। तो तंत्र शब्द के, तंत्र आज भी अवधारणा है लोगों में। तंत्र रक्षा के लिए, अपने उत्थान के लिए, ना कि किसी की बुरे के लिए। तंत्र के अंतर्गत माना कि बहुत से ऐसे मंत्र होते हैं, बहुत सी ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनके माध्यम से शत्रुओं का पतन हो जाता है। इसी कारण कहते हैं कि साधक से कभी
ईर्ष्या भाव ना रखें, ना ही उसके प्रति वैर भावना रखें। और जो साधक स्वयं उसका इष्ट उसके साथ में रहता है, उसके साथ वैर भावना रखने से उसके शत्रुओं का विनाश हो जाता है। फिर वह कहता है कि मेरे ऊपर तंत्र कर दिया, मंत्र कर दिया। अरे हम तो कुछ भी नहीं करते, हमारे ऊपर हमसे आगे जो चलता है वही आपके साथ इतना कुछ करने में सामर्थ्यवान है कि हमें करने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। इसलिए पहले इस बात को समझ जाएं और सावधान हो। किसी भी प्रकार से अगर कोई सत मार्ग में बढ़ रहा है तो उसको रोको मत, उसके ऊपर किसी प्रकार का नियंत्रण मत लगाओ। को नियंत्रित नहीं कर सकते, स्वयं अपने आप को नियंत्रित करके उस परमात्मा तत्व में विलीन होने के लिए इच्छुक हुआ, उसके मन से यह जिज्ञासाएं आई, तभी वह इस मार्ग में बढ़ा। इसलिए कभी भी किसी भी सत मार्ग में धर्म कर्म मंत्र जप आदि करने वाले साधक को उसके घर परिवार वाले भी ना रोके किसी भी प्रकार से। ये एक अच्छा विषय है कि वह साधक जहाँ से आया है वहीं को जाने के लिए वो तो शुक्र है, आपके अंदर तो वह जिज्ञासाएं भी नहीं, फिर आप क्यों रोकते हैं? किस लिए रोकते हैं? क्या कारण है? इसका कोई कारण ही नहीं। तंत्र विभिन्न प्रकार के हैं, देवी तंत्र है, शिव तंत्र है, सात्विक राजसिक और तामसिक प्रकार से साधक इस तंत्र में अपने देवी या इष्ट की उपासना करता है। अगर आप तामसिक पदार्थों को ग्रहण करते हैं तो आप तामस युक्त पूजा ही करें, उससे ही आपको परमात्मा की प्राप्ति होगी। अगर आप सात्विक हैं तो आप सात्विक रहकर ही अपने परमात्मा अपने मंत्र का जप करें, आपको उसी प्रकार से परमात्मा की प्राप्ति होगी। और राजसिक किसे कहते हैं? धन आदि से जो व्यक्ति परिपूर्ण के पास बहुत धन ऐसा है तो वह पैसे का क्या करेगा? उस पैसे से वह अपने परमात्मा की उसी प्रकार से सेवा करेगा। राजसी जीवन जीने का अर्थ है कि उस धन का उपयोग अपने इष्ट के चरणों में समर्पण करना है, अपने गुरु के चरणों में समर्पण करना है, और उसी प्रकार से वह गुरु और देवी और देवताओं का पूजन करे, क्योंकि वह व्यक्ति राजसिक है, उसको उसी राजस भाव से ही उस ईश्वर की प्राप्ति होगी। इसलिए जो जैसा है उसको वैसे ही मार्ग में आगे बढ़कर अगर वह गुरु के बताए अनुसार कार्य करेगा, मंत्र जप करेगा, विधि करेगा, तो वह व्यक्ति सफल हो जाएगा। तंत्र बस इतना ही है। तंत्र में अब हम आपको अगला विषय बताएंगे कि महाविद्याएं क्या है। महाविद्या किस प्रकार से सिद्ध होती है, और लोगों के अंदर ये भ्रम है कि वह मंत्र जप करते हैं और उनको महाविद्या सिद्ध हो जाएगी। सुप्रीम लेवल की पावर जो कि शमशानी शक्तियों के अंतर्गत हर एक महाविद्या आती है, उनका स्वभाव तीक्ष्ण है। अगर आपसे गलती होती है तो वह आपको किसी भी प्रकार से दंडित करेंगी सिखाने के लिए। जिस लिए एक माँ अपने बच्चे को दंड देती है, मारती है, तो किस लिए? सिखाने के लिए। उसका दंड ऐसा नहीं होता कि आपका एकदम से खत्म हो जाए व्यक्ति, लेकिन अगर आप गलत तरीके से मनमुखी पूजा करेंगे तो महाविद्याओं के मंत्रों का इतना भयानक परिणाम भी हो सकता है कि आपकी मृत्यु भी हो जाती है। इसलिए इतना आसान नहीं है कि कहीं से भी मंत्र जप ले लिया। उस ऊर्जा को आप बनाएंगे कैसे? पंच प्रेतासना जिसे कहते हैं, माँ बगलामुखी, श्री विद्या, देवी ललिता, बाला सुंदरी, त्रिपुर सुंदरी, यह क्या है? पंच प्रेतासना। ब्रह्मा विष्णु महेश रुद्र और सदा शिव के आसन पर जो विराजमान है, उनको प्रेत बना करके उनके ऊपर जो अपनी सवारी करती है, तो उस ऊर्जा को, पांचों की ऊर्जा को सम्मिलित आप पहले अपने अंदर बैठाइए। पंच प्रेता, उसके ऊपर आसन है देवी का। कहाँ है? इसकी व्याख्या हम आपको विस्तार पूर्वक किसी अन्य वीडियो में आगे देंगे। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें और शेयर भी करें। आज के लिए बस इतना ही। जय मां श्मशान काली।